स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PCS हिंदी सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं GIC जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई थी अभी 14 जून को, उसका ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। हमने एक जो अनुमानित आंसर की थी उसको अपलोड किया था और ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कुछ ही प्रश्नों में फेरबदल हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो ऑफिशियल आंसर की है ये हमारे पास GS का सेट है पहले, उसके बाद हम देखते हैं GS में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कितने प्रश्नों के आंसर सही हैं, किसमें क्लेम होंगे किसमें नहीं क्लेम होंगे, और अगर क्लेम हो रहे हैं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं क्लेम करने की और उसके पीछे क्या प्रूफ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये जल चक्र के द्वारा होता है। हमने यही वाटर साइकिल ही लगाया था लास्ट में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र के द्वारा होता है। जो प्रश्न नंबर 2 है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसका भी सही उत्तर है रविवार पड़ेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन का प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ये इसका सही उत्तर वही धौलावीरा, इसको भी हमने सही उत्तर किया था। ठीक है, मुझे लगता है कि जिसने भी मिलाया होगा तो ये अभी तक उसका सही उत्तर है। अगला है जो कि पूछा है कि विच स्टेट इज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371A क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो हमने पढ़ा था ये किससे है, नागालैंड से है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक जो फॉग है, ठीक है, यानी कि जो स्मॉग है वो किसके वजह से बनता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। अगला जो प्रश्न था, ठीक है, कुछ लोगों ने इसमें बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष लगाया था, पता है वो अमर कैलाश सत्यार्थी की जो पुस्तक थी, ठीक है, उनकी जो आत्मकथा थी, उसका सही उत्तर दिया सलाई ही है। देखिए दिया सलाई आयोग ने भी उत्तर माना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहाँ पे है? तो जर्मनी के कहाँ पे था? एक वान नाम की जगह है, वहां पे है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? ठीक है, इस प्रश्न में हमने शायद कुछ और लगा दिया था, आंतरिक लेखा लगाया था, जो कि इसमें है आंतरिक नियंत्रण का। ठीक है, तो जो इंटरनल कंट्रोल है ऑप्शन नंबर डी है, इसका दायरा व्यापक है। इसको मैंने डाउट में भी रखा था, तो लेकिन अब क्या है, ये सही है। अगला है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जो आई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कौन प्रकाशित करता है? वेलबींग प्रकाशित करता है। फिनलैंड के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया इसमें। ठीक है, जो विश्व का सबसे खुशहाल देश है वो कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, अगला चलते हैं, जो मैथ का क्वेश्चन था इसमें भी 10% की अनुमान थी, वही वाला आया है। ठीक है, इसमें कितना है? 10% की कमी होगी। अगला जो क्वेश्चन है, मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्नलिखित में से किसने सैनिक के, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने सैनिक के माथे पर जाति चिन्ह जो था लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो इसका जो आयोग ने उत्तर माना है, सही उत्तर इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने माना है। ठीक है, इसका उत्तर जो है बहुत कंफ्यूज करने वाला था, मिला भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा, अभी हम जब लास्ट करेंगे तो बात करेंगे किन किन प्रश्नों पे क्लेम हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी था? ये इसका सही होगा देवप्रयाग, सब लोगों ने लगाया देवप्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली संख्या से, तो 576 ही आया था उस वक्त भी। ठीक, अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था? तो ये कन्नौज को कहा जाता था। ठीक है, और अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई? तो 1851, सही है भी। ठीक है,
आगे चलते हैं। निम्न में से किस गैस रिसाव ने सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी? तो MIC हमने बताया था, ठीक है, क्या बताया था? MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो थी इसकी वजह से हुआ था, ठीक है। आगे है, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गतिविधि, ठीक है, गतिविधियां उद्योग की हैं? इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? तो ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या आपको बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर परिवहन होगा तो सेवा क्षेत्र में आएगा, लेकिन जो परिवहन कंपनियां हैं वो उद्योग में आती हैं, आयोग ने इसको माना है, ठीक है। इसको डाउट में आप कर सकते हैं, ये क्लेम हो सकता है, ठीक है, ये क्लेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर परिवहन होता केवल, ठीक है, तो ये होता सेवा क्षेत्र का, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं माना, ये होता सेवा क्षेत्र का। लेकिन परिवहन कंपनियां, अब देखो दो चीजें होती हैं, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है परिवहन निर्माण कंपनियां, ठीक है, जो मोटर कंपनियां, जो मोटर निर्माण है, और एक होता है परिवहन कंपनियां, जैसे कि हम मान सकते हैं कि मान लो कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, ठीक है, कोई और है, तो वो भी क्या कर रही है? सेवा ही दे रही है, वो भी क्या कर रही है? सेवा ही दे रही है। तो एक हिसाब से इसका सही उत्तर डी सही है, बिल्कुल सही दिख भी रहा है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है अगर और एक दो जगह की मैं चेक करता हूँ NCERT वगैरह में, अगर इसमें कुछ मिलता है तो क्लेम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिवहन कंपनियां, मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, परिवहन कंपनियां क्या हो सकती है? कोई टूर एंड ट्रेवल चला रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो ये वो है जिसमें हम सेवा दे रहे हैं, ठीक है। अगला है, एक व्यक्ति, ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ AB को हराकर 25 मीटर हारता है, ठीक है, और BC को 4 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में AC को हरा सकता है, ठीक है। इसका आयोग ने उत्तर माना है 28, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो हमने सही उत्तर लगाया था इसका भी, शाह शुजा ने भेंट किया था, ठीक है। अगला है, मोटा अनाज ज्वार बाजरा रागी, सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। अगला है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो S बोम्मई केस जो था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहा जैविक खेती के तहत भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। हमने ये बात की थी और इसको भी हमने सही भी लगाया था। देखो ये क्वेश्चन जो है चिंतामणि वाला, किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई? तो चिंतामणि को नहीं दी गई, ठीक है, संगीतकार। इसमें देखो इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट है। अभी मैं श्योर भी नहीं हूं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जस्ट क्योंकि मैंने PDF खोला और सीधे आपको कराने लग गया, तो इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, जो महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है भैया? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पे पाया जाता है, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा जाए, देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम सामने से ये दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक, इसका जो आंसर है बी होना चाहिए। तो ये क्लेम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने भी सॉल्व किया था जब पिछली बार भी करवाया था, तो इसका बी ही आ रहा था। एक बार आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है,
क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? आयोग ने इसमें ऋग्वेद माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट वाला था उस वक्त भी। अवध में एका आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है मदारी पासी। उत्तर प्रदेश ने शून्य गरीबी योजना कब शुरू करवाया था? तो मैंने आपको सही बताया था एकदम, 2 अक्टूबर 2024 को करवाया था। ठीक है, 2 अक्टूबर, कुछ लोग इसको 22 को मान रहे थे, तो 22 नहीं है, 2 अक्टूबर 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी की। ठीक है, अगला है, संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? तो संत सिद्धि जो थे, इनको किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? ठीक है, 1 मिनट। तो आयोग ने इसका उत्तर माना है जहांगीर को। ठीक है, ठीक है, तो इसका उत्तर जो है एक बार देख लेने दीजिए मुझे भी। जहांगीर, तो इसका भी उत्तर सही है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 4 चरण? ठीक है, तो मैंने बताया था सतर्कता। 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन 4 चरण आने वाले आपदा उपगम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? निवारण है, ठीक है, तैयारी है, ठीक है, और रिकवरी है, यानी कि मिटिगेशन है, प्रिपरेशन है, रिकवरी है और अलर्टनेस है। तो जो अलर्टनेस है वो 4 हिस्सा नहीं है आपदा जो प्रबंधन उपगम है उसका। ठीक है, अपनी सामान्य चाल से चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, इसका आयोग ने 30 माना है। प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं, इसका भी सही है। जो प्राथमिक होता है, इशू ऑफ कैपिटल ऑफ पब्लिक, ठीक है, इसका भी सही उत्तर है। ठीक है, हाल ही में अगला जो था करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया था। तो इसका क्या था? इसका नाम था भारत विजन। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या थी 912 ही थी। सही है, और बंदूक की गोली छोड़ते वक्त तो पीछे का झटका लगता है, इसमें तृतीय नियम आता है न्यूटन का, इसमें न्यूटन का तृतीय नियम ही आता है। ठीक है, थर्ड लॉ। ठीक है, क्रिया के बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? तो जो नुकसान का प्राथमिक कारण है, आवास का विनाश, विखंडन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें बस मुझे एक ही क्वेश्चन लगा जो क्लेम हो सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी हो सकता है। आप लोग भी बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या सही उत्तर हो सकता है। अभी देखिए, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम कट ऑफ पे जिक्र करेंगे, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आएगा छोटा छोटा। ठीक है, तो आप कट ऑफ के लिए जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आप जरूर अपना मार्क आपका कितना आ रहा है, ठीक है, जीएस में प्लस आपके सब्जेक्ट में, और अगर आपका ये मार्क, ठीक है, 60% या फिर 56% से लेके 60% भी आ रहा है,
तो आप अपने आप को जिस हिसाब से पेपर था हिंदी वगैरह का देखा जाए तो एक बार रेस में रख सकते हैं। आप भी अपने आप को रेस में जिंदा रख सकते हैं, यानी कि आप भी मेंस की दौड़ में रहेंगे। और देख लीजिए एक और ट्रुथ है कि जो आयोग का पेपर होता है ना, यानी कि जो यूपी पीसीएस का पेपर होता है ना, बेसिकली ये इसका जो आंसर जो फाइनल कट ऑफ या फिर प्री का कट ऑफ जो जाता है ना, तो ये हमेशा 68% या फिर 58% या 56% से लेके 62% तक ही रहा है, कभी इससे ज्यादा नहीं रहा है बड़े एग्जामों का। और क्योंकि जीआईसी का जो एग्जाम हुआ था उसका लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं भागेगा। तो अगर आपको कोई ये डरा रहा है कि बहुत भागेगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप अपने आंसर राइटिंग को अभी से, ठीक है, आंसर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर आपके पास 0.1% भी लग रहा है कि आप अंदर हैं, ठीक है, तो आप आंसर लिखिए, धूमधाम से लिखिए, नहीं तो फिर क्या होगा, मान लो कि ये 0.1% 100% में बदल गया और आपने आंसर नहीं लिखा, तो फिर आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे बिना पेपर दिए। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए आंसर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी ही सब्जेक्ट वाइज आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी, और साथ में सारे सब्जेक्ट का जो एक तथ्यात्मक विश्लेषण है कट ऑफ का उसको भी लेके आया जाएगा, ठीक है, एकदम सटीक, ऐसा नहीं है कि कोई हवा हवाई और अन्य चीजों पे बात, बस सटीकता के साथ आपको बताया जाएगा कट ऑफ।